ये यात्रा अब तेजी से गहराई की तरफ जा रही है। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा श्लोक। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति जम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। अर्थात दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, देखिए तो सही पांडु के पुत्रों की महान सेना जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह में सजाई है। अभी इस श्लोक को 5 अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फर्स्ट पर्सपेक्टिव, रिकग्निशन विथ हिडन जेलसी। दुर्योधन गुरु से कह रहा है, आपका ही शिष्य धृष्टद्युम्न जो अब हमारे खिलाफ युद्ध में मुख्य बन गया है। कभी कभी हम किसी की ग्रोथ को सिर्फ ताना मारकर एक्सेप्ट करते हैं, जेलसी को कवर करने के लिए एप्रिसिएशन का मास्क लगा देते। सेकंड पर्सपेक्टिव, आयरनी ऑफ कार्मिक सर्कल्स। गुरु द्रोण ने कभी राजा द्रुपद को नीचा दिखाया था और अब द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न उनके सामने खड़ा है, सेना का नेता बनकर। इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि जो हम कर्म के रूप में बीज बोते, कब और कैसे वो फल बन के सामने आएंगे ये कोई नहीं जानता। लाइफ इज अ फुल सर्कल। थर्ड पर्सपेक्टिव, टीचर वर्सेस स्टूडेंट। जो कभी स्टूडेंट था अब बैटलफील्ड में अपोजिशन का लीडर बन गया है। द्रोणाचार्य के लिए सिर्फ युद्ध नहीं, एक पर्सनल इनर चरण भी है। जिंदगी में कभी कभी हमें अपने ही सिखाए हुए लोगों से कन्फ्रंट होना पड़ता है, तब असली न्यूट्रलिटी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी टेस्ट होती है। फोर्थ पर्सपेक्टिव, इनर कन्फ्लिक्ट एंड सार्केज्म। दुर्योधन की टोन में सार्केज्म है, जैसे वो गुरु को याद दिला रहा हो, वो आपका स्टूडेंट ही तो है, अब आपको ही हराने आया है। हम जब हर्ट होते हैं तो वर्ड्स में छुपा हुआ रिसेंटमेंट बाहर आता है। सार्केज्म इज ऑफन पेन रैप्ड इन अ प्राइड। फिफ्थ पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटेजी मास्क्ड इन इमोशन। ये श्लोक सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं, एक स्ट्रेटेजी भी है। दुर्योधन गुरु के इमोशंस को स्टर करना चाह रहा है ताकि उनका विश्वास पांडवों के खिलाफ हो जाए। कभी कभी लोग हमें इमोशनली ट्रिगर करते हैं ताकि हम उनकी तरफ हो जाए। अवेयरनेस रखो, हर शब्द के पीछे इंटेंशन होता है। दुर्योधन के शब्दों में स्ट्रेटेजी भी थी और छुपा हुआ रिसेंटमेंट भी। गुरु और शिष्य के बीच में खिंचाव था और हर व्यूअर के अंदर एक ऐसी ही कहानी चल रही है। जब कोई तुम्हारे पुराने कनेक्शन को इमोशनल वेपन बनाए तो क्या तुम उसमें बह जाते हो या उससे ऊपर उड़ जाते हो? अगर ये श्लोक आपके अंदर के लेयर को टच करे तो नेक्स्ट श्लोक के लिए तैयार रहिए। इनर अवेकनिंग जारी है। शांत।